नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। और ध्यान देंगे सबसे पहले आज की क्लास में हम भारत के स्थिति एवं विस्तार की बात करेंगे, क्योंकि देखो हमारी दोनों साथ ही चलेगी, राजस्थान ज्योग्राफी भी और इंडियन ज्योग्राफी भी। तो राजस्थान ज्योग्राफी की भी क्लास जैसे मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आपने देखा होगा। और आज जो हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका भारत का स्थिति एवं विस्तार। देखो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारी कई भर्तियों के अंदर इस टॉपिक के बारे में प्रश्न आते हैं, आपको सामान्य पता भी है इसके बारे में। तो देखेंगे, गौर करेंगे। सबसे पहले भारत के स्थिति एवं विस्तार के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक चीज तो आप ध्यान दें, सबसे पहले आपका मानचित्र होगा। मानचित्र मतलब चित्र के बिना आप किसी बिंदु को पढ़ भी नहीं सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए आधार हमारा होगा मानचित्र। और मानचित्र में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखना, सबसे पहले राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे भाई, सामने आप देखो, सबसे पहले हमारा आपको मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप के अंदर क्या करना है, हमें सारे राज्य भरने हैं, चाहे सीमावर्ती राज्य है चाहे मध्यवर्ती राज्य है। फिर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती भी हो सकते हैं और मध्यवर्ती भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले राज्य की बात करनी चाहिए। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर इस तरीके से ये जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, आपको ध्यान होगा, है ना। तो हम बात तो इसकी साथ ही करेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये लद्दाख नाम का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर नाम का केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद जो ये राज्य है आपके सामने, ये ध्यान रखना, पंजाब राज्य है भाई। कौन सा राज्य है, पंजाब। इसके बाद आपको पता ही है कि अपना राजस्थान आएगा, कम नहीं है किसी से। राजस्थान के बाद आपका एक राज्य कौन सा आएगा, गुजरात राज्य आएगा। और गुजरात के बाद कौन सा राज्य होगा, तो याद रख लेना आपका महाराष्ट्र राज्य होगा। यहां पर देखो एक छोटा सा राज्य है ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम गोवा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ये जो राज्य है ना, इसका नाम ध्यान रखना है आपने, कर्नाटक। इसके बाद आपका ये जो राज्य है, इसका नाम याद रखना है आपने, केरल राज्य, ठीक है। मतलब वन साइड के हम सारे राज्य देख लिए। इसके बाद ये जो राज्य है ना, इसका नाम ध्यान रखना है आपने, क्या, तमिलनाडु राज्य। ये तमिलनाडु राज्य है। इसके बाद आपका ये जो राज्य रहेगा, इसका नाम भी ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है भाई। आंध्र प्रदेश के बाद में जो ये राज्य रहेगा, इसका नाम ध्यान रख लेना, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा बोलते हैं, ओडिशा बोलते हैं, यही है, अलग नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो एक ये राज्य रहा, इस राज्य का नाम पश्चिम बंगाल। क्या नाम है, पश्चिम बंगाल, याद रखना है। उसके बाद देखो यहाँ ये जो राज्य है, इसका नाम असम राज्य है। असम राज्य दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो छोटा सा राज्य दिखाई दे रहा है, इसका नाम मेघालय। क्या नाम है, मेघालय राज्य। वैसे मेघालय राज्य के बारे में बता दूं मैं आपको, जो मेघालय राज्य, मेघ प्लस आल्य, मेघों के लिए आल्य, ध्यान रखना। वैसे तो इस मेघालय राज्य को शिव प्रसाद चटर्जी के द्वारा, शिव प्रसाद चटर्जी के द्वारा मेघालय राज्य को कहा गया मेघों का घर, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मेघों का घर जो कहा है, इस मेघालय राज्य को शिव प्रसाद चटर्जी ने कहा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसके बाद तो मेघालय के बाद में असम हो गया, असम भी के बाद में आपका एक छोटा सा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा राज्य। देखो ये रहा, त्रिपुरा के बिल्कुल सामने कौन सा राज्य होगा, तो यहां होगा आपका मिजोरम राज्य। मिजोरम के बाद कौन सा होगा, मिजोरम के बाद आपका मणिपुर राज्य होगा। मणिपुर के बाद कौन सा होगा, तो याद रख लेना, नागालैंड राज्य होगा। और इस नागालैंड राज्य के बाद कौन सा होगा, तो याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश राज्य होगा भाई।
फिर देखो ये छोटा सा जो राज्य है इसका नाम आपने ध्यान रखना है, सिक्किम राज्य, ठीक है। और सिक्किम के बाद देखो ये जो राज्य दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या पढ़ना है, बिहार। और बिहार के बाद ये जो राज्य है इसका नाम है भी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद ये जो राज्य रहेगा आपका, इस राज्य का नाम याद रखना है उत्तराखंड राज्य। और उत्तराखंड के बाद ये जो राज्य है इसका नाम होगा हिमाचल प्रदेश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ राज्य सीमावर्ती पढ़े आपने, है ना। ऐसे ही अगर मध्यवर्ती राज्यों की बात कर दी जाए तो भाई, तो मध्यवर्ती राज्य भी तो पढ़ने होंगे अपने को। मध्यवर्ती राज्य में देखो एक तो ये रहा, ये तो है हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद एक राज्य ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश राज्य जो है ये मध्यवर्ती है। इसके बाद एक राज्य ये रहा जो तेलंगाना राज्य है, याद रखना। ये जो तेलंगाना राज्य ये आंध्र प्रदेश से टूट करके अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक राज्य आपका ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य जो है, ये भी क्या है अपने आप में मध्यवर्ती है। और उसके बाद एक राज्य यहाँ है, इसका नाम भी आपने ध्यान रखना है, झारखंड। अब देखो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि भाई मध्यवर्ती राज्य 5 हो गए और सीमावर्ती राज्य बहुत सारे हैं। अभी बात करेंगे सीमावर्ती कितने हैं। एक चीज देखो, इस मैप के अंदर हमारे को एक चीज के बारे में पता लगा कि आपने एक तो सारे राज्य सीमावर्ती पढ़े, एक आपने मध्यवर्ती पढ़े, इसी के साथ इस मैप के अंदर हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मैं आपको एक अलग मैप के अंदर बताता हूं तो ढंग से समझ में आ जाए, सही बात है ना। ये तो देखो ये तो आपको समझ में आ गई बात। अब इसके बाद सेकंड मैप आपका ये है, देखो इसमें सबसे पहले इस मैप के अंदर ओनली मैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ही बताऊंगा, हाँ इसलिए ध्यान देना। देखो ये जो है ना ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, एक बार फिर बता रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुन लेना। इसके बाद एक ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है जम्मू कश्मीर। ये बात आप ध्यान रख लेना, जम्मू कश्मीर नाम का केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अलावा देखो हरियाणा पंजाब की राजधानी जो है वही के नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या नाम है, चंडीगढ़। ये ध्यान रख लेना भाई, क्या नाम है ये, चंडीगढ़ है, ठीक है। उसके बाद देखो एक ये भी अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दिल्ली, पता ही है, जानते हैं अपने। उसके बाद आ जाओ, देखो यहां इसका जो एक भाग तो यहां है और एक भाग यहां है, जो ये भाग है ना इसका नाम तो आपको ध्यान रखना है दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। और ये जो नाम है ना इसका नाम आपको ध्यान रखना है दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। एक चीज आप ध्यान रखना, प्रारंभ के अंदर क्या था, जो दमन एंड दीव था और दादर नगर हवेली था, ये दोनों के दोनों क्या थे, अलग अलग थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ठीक है। तो आज नाम क्या होगा, आज नाम होगा दमन एंड दीव व दादर नागर हवेली होगा। ऐसे ही हमारे पास में एक जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था, उस राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो भाई यहां जो एक जम्मू कश्मीर है और एक आपका जो ये लद्दाख है, इन दोनों को अलग कब किया गया, तो अलग किया गया 31 अक्टूबर 2019 को इनको अलग किया गया था, ये ध्यान रखना। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर राज्य से 2 अलग से केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिए, 31 अक्टूबर 2019 को बना दिए। लेकिन दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली का दोनों का विलय कब कर दिया, तो विलय कर दिया इसका 26 जनवरी 2020 को। अब उसके अलावा और कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, सुनो। देखो एक केंद्र प्रदेश ये रहा, यहां पर जो है इसका नाम आपने सुन तो रखा है, पांडिचेरी है भाई, क्या नाम है, पांडिचेरी।
इसके अलावा देखो ये आपको थोड़ा सा चिन्ह से दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा देखो ये छोटे छोटे आपको चिन्ह से दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपको ध्यान रखना क्या है कि भाई ये तो है लक्षद्वीप समूह, ये ध्यान रखना। तो देखो अभी जो मैंने बताए हैं आपको, ये हमारे टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है ना। पहले 9 हुआ करते थे, 9 से पहले 7 हुआ करते थे, 7 थे, 7 के बाद 9 कैसे हुए? इन दोनों को अलग किया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना के 9 हो गए। अब 9 से वापस 8 कैसे हुए? तो दमन एंड दीव को दादरा नगर हवेली से विलय कर दिया गया, मिलाकर के संख्या 1 कम हो गई, इसलिए आज हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखने को मिले तो कितनी बतानी है आपने? 8 ही बतानी है। देखो इन्हीं के साथ मैं आपको इनकी राजधानी और बता देता हूं, केंद्र शासित प्रदेशों की, राज्यों की राजधानी की बात भी करेंगे अपने बताता हूं बाद में। एक बार जो लद्दाख है, इसकी राजधानी सभी को पता ही होगा, क्या है? अभी लेह राजधानी है, ठीक है। ऐसे दिल्ली है, तो दिल्ली की राजधानी क्या है सर? भाई नई दिल्ली है, नई दिल्ली है, ध्यान रखना ये। ऐसे हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी क्या होगी, तो ध्यान रखना इसकी जो राजधानी होगी श्रीनगर होगी। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है भाई? तो चंडीगढ़ की राजधानी तो चंडीगढ़ ही होगी, ध्यान रखना क्या नाम होगा? चंडीगढ़ राजधानी होगी। इसके बाद आज जो दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को मिला दिया गया है, तो दोनों को मिलाने के बाद आज राजधानी इसकी क्या रह गई है? तो ध्यान रख लेना, आज इसकी जो राजधानी अपने को बोलना है वो दमन ही बोलना है। राजधानी क्या हो जाएगी? आज दमन राजधानी हो जाएगी। लेकिन जो हमारे सामने एक लक्षद्वीप समूह है, इसकी राजधानी क्या होगी? तो भाई इसकी राजधानी होगी कवारती। क्या राजधानी होगी? कवारती होगी। ऐसे हमारा एक पांडिचेरी नाम का केंद्र शासित प्रदेश आता है, इसकी राजधानी होगी पुडुचेरी। पांडिचेरी बोल दो, पुडुचेरी बोल दो, एक ही बात है, ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन हमारी एक बड़ी काम की बात है, जो अंडमान निकोबार है इसकी राजधानी क्या है? भाई इसकी राजधानी ध्यान रखना, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। एक बात ध्यान रखना, वर्तमान में क्या है, इस पोर्ट ब्लेयर से राजधानी बदल गई है, मतलब नाम चेंज कर दिया गया। नाम जो चेंज किया है वो क्या नाम हो गया है? तो याद रख लेना विजयपुरम। विजयपुरम नाम चेंज कर दिया। आज आपसे पूछ लेना कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम बदलकर क्या नाम कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है विजयपुरम। और ये आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ये पक्की बात है, याद रख लेना, ठीक है ना। लेकिन अभी एक काम की बात बड़ी अच्छी रहती है कि सर ये नाम चेंज कब किया था, अगर ऐसा पूछ ले तो क्या होगा भाई? नाम चेंज की पूछ ले तो भी आपको बताना होगा 13 सितंबर 2024 को। 13 सितंबर 2024 को नाम बदलकर क्या कर दिया था? पोर्ट ब्लेयर से नाम चेंज करके विजयपुरम नाम बदल दिया। तो देखो ये तो हमारे प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां थी जो आपको अच्छे समझ में आ गई। देखो इसके बारे में एक बात और बता देता हूं मैं, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री या हम कह सकते हैं सहकारी मंत्री, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट इन्हीं का ही है, तो केंद्रीय गृह मंत्री सहकारी मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह के द्वारा ही इस पोर्ट ब्लेयर की राजधानी का नाम बदल कर जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, अपने आप में नाम बदल क्या कर दिया? विजयपुरम कर दिया। और कब किया? तो 13 सितंबर 2024 को किया। तारीख याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, आप नाम जरूर याद रख लेना, ठीक है भाई। तो एक बार ये आपको राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हमें एक अच्छा डायग्राम सिस्टम से समझना होगा, जिससे आपको पता लगे कि भाई कौन कौन से बिंदुओं कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम राज्यों की बात कर लेते हैं, है ना। भी सीमावर्ती राज्य कितने हैं, मध्यवर्ती राज्य कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्या है, ये सब बात अपने देखो डायग्राम से करेंगे। सबसे पहले इसी की बात कर लेनी चाहिए। तो देखो
भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र। इस एक बात ध्यान रखना भाई, इस भारत के राज्य क्षेत्र में हमें वो क्या बात पढ़नी चाहिए। हमारे लिए बात ये है कि टोटल जितने भी राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से हम एक बात पढ़ेंगे कि भाई स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाले, जलीय सीमा रेखा बनाने वाले और मध्यवर्ती कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं। केंद्र प्रदेश और राज्य दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। जैसे देखो, एक पार्ट तो रहेगा अपना स्थलीय सीमावर्ती राज्य क्षेत्र, एक पार्ट तो ये रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका जो पार्ट रहेगा ना, वो ध्यान रखना है जलीय सीमावर्ती राज्य क्षेत्र। उसके बाद एक जो पार्ट रहेगा आपका मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र। ये बात थोड़ी जरूर ध्यान रखना। जैसे हम इसके पार्ट बना दे, देखो सुनना, इसके 3 पार्ट कैसे बना दे, इस तरीके से ऐसे पार्ट बना दो आप, ऐसे, ठीक है। ये रहा, ये है जी, इस तरीके से ध्यान रखना ये, ठीक है। 3 पार्ट बन चुके हैं अपने। एक का नाम तो स्थलीय सीमावर्ती राज्य क्षेत्र, एक का नाम जलीय सीमावर्ती राज्य क्षेत्र और एक का नाम मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस बिंदु की बात करेंगे या इनकी बात करें या इनकी बात करें तो दो दो चीजें आएंगी। क्या आएगी? दो दो चीजें, सुन लो। देखो, इसमें 2 चीज क्या आने वाली है, ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, यहां तो हम पढ़ेंगे अपने राज्य, ठीक है, कितने राज्य हैं, और यहां हम पढ़ने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ऐसे यहां पर भी आपने क्या पढ़ना है, राज्य, और यहां पढ़ने वाले हैं आप क्या चीज है, केंद्र शासित प्रदेश। फिर रही बात, यहां भी आपको राज्य ही पढ़ने हैं इस बिंदु पे, और यहां जो आपको पढ़ना है वही बात सेम केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है भाई। दोनों की अपने को संख्या लिखनी है, इसकी भी संख्या लिखेंगे अपने यहां पे, ऐसे इसकी भी संख्या लिखेंगे यहां पे, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश यहां की भी संख्या हो जाएगी और यहां की भी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब बड़ी एक महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे पहले हम मैप से इन चीजों को याद करना है, साथ में मैप से बताऊंगा और साथ में यहां पे मैं नोट करवाऊंगा। तो देखो, आप मैप पर वापस आ जाएं एक बार, इस मैप में देखो ध्यान से सुन लेना इस बात को, ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि स्थलीय सीमावर्ती राज्य। स्थलीय सीमावर्ती राज्य में राज्यों की बात करनी है तो देखो, एक तो पंजाब आएगा, राजस्थान भी आएगा और गुजरात भी आएगा, 3 तो ये हो गए। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश तो अलग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार भी आएगा। फिर देखो इधर से पश्चिम सीमा रेखा ये भी आएगा, सिक्किम भी आएगा, आपका असम राज्य आएगा, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड राज्य है, मणिपुर है, आपका मिजोरम है, आपका त्रिपुरा है, आपका मेघालय है। बस ये आपके सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य मतलब स्थलीय सीमावर्ती। जैसे गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 तो राज्य हो गए, 16 तो राज्य हो गए स्थलीय सीमा रेखा। अब बात करो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जी, केंद्र शासित प्रदेश 2 ही है, एक तो लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर है ना। और यही बात अपने नोट कर देंगे वापस। देखो यहाँ पे
यहां नोट करेंगे। देखो तो यहां राज्य तो कितने हो गए आपके, 16 राज्य हो गए, और कैंसर प्रदेश कितने हो गए, 2 कैंसर प्रदेश हो गए। अब एक चीज आप ध्यान रखना, यहां 16 के 16 राज्य का नाम तो नहीं लिखेंगे अपने, क्योंकि वो तो मैप से आपको पता लग जाएगा। बात तक कैंसर प्रदेश की, हाँ ये लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे, एक तो अपन लिख देंगे जम्मू कश्मीर, लिख सकते हैं जम्मू कश्मीर, और एक आप इसके बारे में यहां लिख देंगे आपका लद्दाख, ये ध्यान रखना। तो देखो ये जो कैंसर प्रदेश है वो कितने हो गए, 2 हो गए, एक जम्मू कश्मीर हो गया, तो एक आपका कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया है। ठीक है, अब बात करनी है जलीय सीमावर्ती। तो जलीय सीमावर्ती का मतलब होता है जो समुद्र के साथ सीमा रेखा लगा रहे हैं, वो राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो भी तो अपने को गिनने हैं ना। तो राज्य भी पता होना चाहिए और कैंसर प्रदेश भी पता होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या करेंगे, वही वापस उसी मैप से पता लगेगा अपने को। देखो इस मैप पर ध्यान देना सभी को, ठीक है भाई। सबसे पहले बात करें तो ये गुजरात तो आएगा, देखो ये रहा गुजरात आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। बस ये तो राज्य हो गए। तो राज्य गिन लोगे, टोटल राज्यों की संख्या हो कितनी गई भाई, 9 राज्य हो गए ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो राज्य हो गए। अब वो कहेगा सर कैंसर प्रदेश कितने जलीय सीमा रेखा पे, जलीय सीमा रेखा पे कितने, एक तो देखो मैंने यहां बताया था, वापस आओ अगले मैप पे जाएंगे अपने, इस मैप पे पता लग जाएगा। देखो यहां कैंसर प्रदेश कितने, एक तो ये रहा, इसका नाम क्या है, दमन एंड दीव व दादर नागर हवेली है। उसके अलावा दूसरा ये रहा पांडिचेरी, तीसरा ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा ये रहा लक्षद्वीप समूह। तो 4 तो हमारे जलीय सीमा रेखा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, पर हमारे राज्यों की जो बात की वो राज्य कितने हो गए, 9 राज्य हो गए। तो इसी बात को अपने वापस यहां लिखेंगे। देखो राज्य कितने थे, तो राज्य तो आपके 9 राज्य हैं, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। राज्य कितने बताए मैंने आपको, 9 राज्य बताई। अब बात करनी है अपने कैंसर प्रदेश कितने थे, तो भाई कैंसर प्रदेश की संख्या 4 है। अब कहोगे सर 4 कौन कौन से बताएंगे, बिल्कुल बता दूंगा। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक नाम लिख रहा हूं मैं, दमन एंड दीव व दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो रहेगा आपका वह रहेगा पांडिचेरी। जो तीसरा रहेगा वो कौन सा होगा, तीसरा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लास्ट बच गया चौथा, तो चौथा जो होगा आपका लक्षद्वीप समूह होगा, ध्यान रखना कौन सा होगा, लक्षद्वीप समूह। तो ये देखो 4 मैंने आपको यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बता दिए, 9 राज्य है, 9 राज्यों का नाम नहीं लिखेंगे, मैंने बता दिया है। कहां से शुरू करना है, गुजरात से शुरू करना है, गुजरात से होकर के ऐसे पश्चिम बंगाल तक चलना है, बता देंगे आप। अब इसके बाद आ जाओ अपने मध्यवर्ती राज्य, बहुत ही शानदार बात है। अब मध्यवर्ती राज्यों के बारे में भी क्या करना है, मैप से देख के फिर बताना है। तो मैप पर वापस आ जाओ, यहां देखो अब इस मैप पर देखो पहले मध्यवर्ती राज्य कौन कौन से है। भाई मध्यवर्ती राज्य देखो, एक हरियाणा बताया है, दूसरा एमपी है, तीसरा तेलंगाना राज्य है, चौथा झारखंड है, और एक आपका छत्तीसगढ़। मतलब 5 राज्य हो गए, ठीक है, 5 तो राज्य हो गए। अब उसके अलावा सर कैंसर प्रदेश कितने हैं भाई मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती 2 ही है। 2 कौन कौन से हैं, 2 इस मैप पर देखोगे आप, 1 मिनट, इस मैप पे देखो, ये रहा, एक तो दिल्ली है और एक आपका चंडीगढ़ है। उसके अलावा देखो कोई मध्यवर्ती है क्या, नहीं है, 2 ही है। तो बस फिर वही चीज अपने लिखनी है, नोट करनी है। वापस यहां आ जाओ, राज्य कितने बताए, तो राज्यों की संख्या तो बतानी है आपको 5, और कैंसर प्रदेश कितने बताए, कैंसर प्रदेश की संख्या बतानी है 2। अब रही बात सर 5 राज्य कौन से हैं, 5 राज्यों का नाम लिखना चाहोगे तो 5 राज्यों का नाम भी लिख सकते हैं अपने। जैसे देखो पहला राज्य कौन सा था, पहला राज्य जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा राज्य है। हरियाणा के बाद कौन सा है भाई, मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आएगा, तो झारखंड राज्य आएगा, झारखंड राज्य आएगा। और झारखंड राज्य के बाद में कौन सा बच गया, एक अपना
तेलंगाना राज्य बच गया, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ये 5 तो राज्य क्या हो गए आपके, मध्यवर्ती हो गए। अब रही बात कैंसर प्रदेश कितने हैं, तो 2 ही तो बताए मैंने आपको। 2 कौन कौन से हैं, एक तो आपको ध्यान रखना दिल्ली या नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी वैसे नई दिल्ली है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा मैंने आपको जैसे बताया चंडीगढ़, तो ये ध्यान रखना है। अब आपको एक बार यहां तक की बात देखो अच्छे समझ में आ गई, तो फिर मैं आगे चलता हूं। अगर ये बिंदु आपको अच्छे समझ में आ गया ना, तो फिर मैं आगे चलता हूं, क्योंकि मेन काम की बात ही आपके ये है। अब इसके बारे में कुछ लाइनें आपको लिखवा देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से बातें समझ में आ जाए। सही बात है ना ये? हाँ, चलो देखो अब इसके बारे में। देखो यहां, ये तो क्लियर है बात आपको। बस अब देखो एक नई बात थोड़ी सी और पढ़ना चाह रहे हैं अपने, वह क्या चीज है, वह भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले मैं आपको वही एक लाइन लिखवा देता हूं, क्योंकि एक राज्य 2 कैंसर प्रदेश के रूप में बदला है कि नहीं है। तो देखो यहां देखो 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो एक तो आपका आ जाएगा लद्दाख, वह एक आ जाएगा जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखना। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। एक बात तो आपके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये रही सेकंड बात अपनी एक और, जो मैंने दादर नागर हवेली के बारे में बताया, तो इसके लिए क्या करना है देखो, 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव में दादर नागर हवेली का विलय कर दिया गया था, जिससे आज दमन एंड दीव व दादर नागर हवेली के नाम से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना, जिसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि ढंग से समझ में आ जाए आपको। कहां से, ये दमन एंड दीव यहां से लेकर के ये भाग, और दादर नगर हवेली यहां से लेकर ये भाग, ठीक है ना। तो आज इसकी राजधानी क्या रह गई, तो देखो आज इसकी जो राजधानी होगी, वह जो राजधानी होगी वो होगी दमन, ये ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, तो ये बड़ी काम की चीज थी आपके लिए, तो मैंने आपको अच्छे से बताया इसके बारे में।
अब हम बात करें कुछ राज्यों के गठन की बात करनी है। कुछ तो राज्य क्या है, 3 और 4 राज्यों के बारे में, जहां 4 राज्यों के बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है तो मैं इन 4 राज्यों के बारे में ही बता देता हूं। जैसे देखो, भारत के राज्यों का पुनर्गठन, मतलब भारत के राज्य कब कब बने थे, हमें वो चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ओनली 4 राज्य ही पढ़ने हैं इसके अंदर। 1, 2, 3 और 1, 4 राज्य है। कौन कौन से? सबसे पहले जो 1 नंबर आपका राज्य जो आएगा ना, वो आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य आएगा। दूसरा जो आएगा इसका नाम आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड। तीसरा जो राज्य आएगा इसका नाम आपको ध्यान रखना है, झारखंड। लास्ट जो राज्य है वो ध्यान रखना है आपको, तेलंगाना राज्य। ये बात है, ठीक है ना। अब रही बात कि भाई इन राज्यों का गठन हुआ कब था, काम की बात ये है, इन राज्यों का गठन कब हुआ था। बड़ा ही सरल है, इनको याद रखना। वो कैसे? देखो, इस राज्य के लिए तारीख तो आएगी 1 नवंबर, इस राज्य के लिए तारीख आएगी 9 नवंबर, इस राज्य की तारीख आएगी 15 नवंबर, सभी को पता है। लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए सन 2000 आएगा, इसके लिए भी सन 2000 आएगा, इसके लिए भी सन 2000 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि भाई तीनों राज्यों के लिए सिर्फ तारीख तो बदली है, यहाँ पे 1 नवंबर है, यहाँ पे 9 नवंबर है, यहाँ पे 15 नवंबर है, बाकी सन देखो ना, सन तो तीनों का सेम है, तो याद रखना बड़ा सरल है। इसके बाद आता है अपना तेलंगाना राज्य। ये सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश से तोड़कर राज्य बनाया था। कब बनाया? देखो, 2 जून सन 2014 को इस राज्य का गठन किया गया था। क्लियर हो गई होगी बात आपको अच्छे से। तो ये राज्यों के गठन की बात आपने कर ली है। अब इसके बाद हमारे को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करनी है, लेकिन वो क्या चीज है? देखो, एक ध्यान रखना कि भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, हम सब राज्य क्षेत्र की बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बिंदुओं के बारे में बता देता हूं। बिंदु कौन कौन से भाई, वो आप इस मैप के अंदर देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले भारत का सबसे पूर्व की ओर चल के देखें, सबसे पूर्व की ओर चल के देखें तो भाई पूर्वी बिंदु का नाम, राज्य तो कौन सा होगा? यहाँ पे राज्य तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश राज्य ही है। कौन सा राज्य है आपका? अरुणाचल प्रदेश राज्य है। लेकिन इस अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर यहाँ पे एक पुराने समय के अंदर पहला जो पुराना नाम स्थान था या पुराना नाम था वो तो था वालांगू, लेकिन वर्तमान में यहाँ का क्या नाम है? तो यहाँ का नाम है कीबिथु। याद रखना, कीबिथु गांव है वैसे। तो भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है भारत का पूर्वी बिंदु। ऐसे ही भारत के जब पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो भारत का पश्चिमी बिंदु आएगा यहाँ गुजरात में। ये ध्यान रखना, गुजरात में बिंदु का नाम क्या है? तो भाई यहाँ के लिए आपको ध्यान रखना है गौर माता। गौर माता नामक स्थान पड़ता है। और ये जो है ये कहाँ है? ये है भाई नारायण सरोवर। नारायण सरोवर गांव पड़ता है, इसके अंदर है। और जब राज्य की बात की जाए तो राज्य आप सबको पता लग रहा है, गुजरात राज्य है। मतलब ये गुजरात राज्य में आता है पश्चिमी बिंदु और अरुणाचल प्रदेश राज्य में आता है आपका पूर्वी बिंदु। ऐसे ही जब हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु में यहां आपने नाम सबने सुना है, क्या नाम? इंदिरा कोल। तो भाई इंदिरा कोल कहां पर आएगा?
तो इंदिरा कोल आपके इस लद्दाख नाम के केंद्र शासित प्रदेश में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब रही महत्वपूर्ण बात आपके लिए, क्या चीज सुन लो कि भाई यहां पर एक मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह बता रखा है, आपको बताया है। इसका जो अंतिम पॉइंट है, क्योंकि भारत की भूमि तो है ये, तो भारत की भूमि है, तो बिल्कुल दक्षिण के अंदर जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम आपको ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम ध्यान रखना है आपको? इंदिरा पॉइंट जो है। अब इंदिरा पॉइंट का एक नाम और है, वो क्या है? वो ध्यान रखना है पिगमेलियन बिंदु या पिगमेलियन पॉइंट। इसी का एक नाम और ध्यान रखना है लाहिचिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना। इसी का एक नाम और ध्यान रखना है आपको, वो क्या है? वो ध्यान रखना है पार्सन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। देखो, भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आपको इंदिरा पॉइंट बताना है, और इंदिरा पॉइंट का दूसरा जो नाम है पिगमेलियन, तीसरा नाम लाहिचिंग पॉइंट, चौथा नाम तो पार्सन पॉइंट। तो ये एक ही बिंदु के नाम है, ये बात ध्यान रखनी है। समझ में आ रही होगी बात आपको ये? ऐसे ही हम बात करें, ये तो भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है। जब भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु की बात करें तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु देखो यहां पर आएगा, ये रहा मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु यहां पर आएगा। तो मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु की बात करें तो मैं इस साइड लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। हालांकि ये जो कन्याकुमारी है, इसको अंग्रेजों ने नाम दिया था, इस बिंदु को अंग्रेजों ने नाम दिया था क्या? केप केमोरिन नाम दिया था, ये ध्यान रख लेना। हालांकि इस केप केमोरिन जो बिंदु है ना, इसी का ही एक नाम और है। क्या नाम है इसका? देखो, इसी को बोलते हैं कुमारी का अंतरीप कहते हैं भाई, कुमारी का अंतरीप कहते हैं। तो ध्यान रखना, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है, उसका नाम बोलना है आपने कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी जो बिंदु है, इसी का दूसरा नाम केप केमोरिन, इसी का तीसरा नाम पूछ ले आपको तो कुमारी का अंतरीप बोलना है। वैसे तो जो ये कन्याकुमारी है, इस कन्याकुमारी स्थान को कहा जाता है तीन सागरों का संगम। अब कहोगे सर कैसे? भाई इसके पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी नाम का समुद्र है, दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है, और पश्चिम के अंदर अरब सागर है। तो आप देखो ना, इसीलिए तीन सागरों का संगम इसे कहा जाता है। समझ में आई बात ये? इसी के साथ मैं आपको देखो तीन बिंदु अभी और बताने वाला हूं, वो कौन से है? देखो, अन्य बिंदु है लेकिन इनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए देखो, एक महाराष्ट्र के अंदर जगह आती है, ये बिंदु ध्यान रख लेना भाई, कोलाबा बिंदु। वैसे तो इसको बोलते हैं कोलाबा पॉइंट, महाराष्ट्र का, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक तमिलनाडु में और पड़ता है बिंदु। तमिलनाडु में जो बिंदु है उसका नाम क्या है भाई? इसका नाम देखो यहां पड़ता है, ये यहां पड़ता है, ये इसका नाम आपने ध्यान रखना है कालीमेरे पॉइंट, कालीमेरे पॉइंट। इसके अलावा देखो एक चीज और, यहाँ पे एक श्रीलंका का भाग आता है, तो श्रीलंका का यहाँ पर एक बिंदु और है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है पेड्रो जाफना पॉइंट, पेड्रो जाफना पॉइंट, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? तो देखो, अपने चार बिंदु नहीं, पांच बिंदु वो हो गए, कौन से? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, और संपूर्ण भूमि का दक्षिण बिंदु ये रहा। तो एक और दो, तीन, चार और एक पांच, तो ये हो गए। छठा और सातवां और श्रीलंका के मैंने बता दिया आठवां। इन 8 बिंदुओं को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना जरूरी है। देखो, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, क्या चीज? कि भाई भारत की जब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो भाई भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें ना, तो आपको बतानी है 32-14 किलोमीटर, और जब उत्तर से दक्षिण की बात करें ना, तो आपको बतानी क्या है? 29-33 किलोमीटर बतानी है। ये बात आप ध्यान रख लेना। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गई होगी बात भाई ये? अब एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों का अंतर भी पता होना चाहिए। इन दोनों का क्या है? अंतर भी ध्यान में होना जरूरी है। वही बात देखो,
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाइयों के बीच का अंतर जो होता है, दोनों में से घटा के आप देखें तो 281 किलोमीटर अंतर हो जाएगा। ये बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना कि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी होगी और भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होगी। दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना भाई। अब रही बात, इन्हीं बिंदुओं को अपने अच्छे से क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना आप, जो पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण है, या मान लो प्रत्येक बिंदु है, इन बिंदुओं में से अच्छा प्रश्न एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, अब देखो एक चीज और सुन लो आप, यहां पे क्या करना है। देखो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो लंबाइयां है ना, इसको थोड़ा सा गौर करना। ये हो सकता है, एक मिनट, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना भी, ठीक है। यहां जो लंबाई है, इसमें दोबारा देखना एक बार, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो तो आपको ध्यान रखनी है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है 2933 किलोमीटर। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कई बार क्या है, ये उल्टा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा गौर कर लेना। और रही बात इस लंबाई में से ये लंबाई जब घटाएंगे तो हमारे सामने उत्तर कितना आ जाएगा, 281 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। अब देखो इन्हीं बिंदुओं को क्या है, अपने अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो भारत का पूर्वी बिंदु या पूर्वी स्थान भी बोल सकते हो आप इसे। तो पूर्वी बिंदु का नाम क्या था भाई, तो पूर्वी बिंदु का नाम अभी बताया है ना मैंने, जैसे क्या नाम था, देखो आप लिखोगे की बिथु पॉइंट, ठीक है ना। की बिथु पॉइंट है कहां, तो भाई इस अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर है। इसके बाद भारत के अगर पश्चिम बिंदु की बात की जाए तो भाई पश्चिम जो बिंदु होगा, इस बिंदु का नाम है आपका गौर माता। गौर माता नाम का जो बिंदु है ना, वो यहां आप नारायण सरोवर भी बोल सकते हैं, नारायण सरोवर। और ये पड़ता कहां है, तो गुजरात के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रख लेना। ऐसे ही राजस्थान के जब उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो उत्तरी बिंदु का जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको, इंद्राकोल। तो भाई इंद्राकोल कहां है, तो लद्दाख के अंदर पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ऐसे ही भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु का नाम तो होगा कौन सा, इंदिरा पॉइंट होगा। इसी इंदिरा पॉइंट का नाम मैंने कई सारे बताए हैं आपको अभी, लाहिचिंग पॉइंट। उसके अलावा एक नाम मैंने बताया आपको पार्सन पॉइंट, और एक नाम जैसे मैंने बताया पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है भाई। अब रही बात सर ये पॉइंट है कहां पे, तो भाई ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब एक बड़ी शानदार सी बात है आपके लिए, नोट लगा के हम लिखेंगे इस चीज को कि भाई भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु तो कौन सा होगा भाई, तो आपको ध्यान क्या रखना है, कन्याकुमारी, ठीक है भाई, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी पड़ता कहां है, तो आपको पता ही है, ये तो तमिलनाडु राज्य में है। कहां पड़ता है ये, तमिलनाडु राज्य में। और इस कन्याकुमारी बिंदु को
अंग्रेजों ने नाम क्या दिया था? तो भाई अंग्रेजों ने जो नाम दिया था इसको, वह दिया था केप केमोरिन। केप केमोरिन। इसी के साथ इस कन्याकुमारी का एक नाम और है, वो क्या है? कुमारिका अंतरीप। कुमारिका अंतरीप। ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई है। तो मुख्य भूमि, देखो यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अपने लिए क्या है कि जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये इंदिरा पॉइंट, एक बार क्या है इस हिंद महासागर में सुनामी आई थी। लिख देता हूं मैं, हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण, सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट, सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट सन 2004 में जलमग्न हो गया था। इसका मतलब है कि यह जल में डूब गया था, क्योंकि पानी की अधिकता हुई, इस कारण बिंदु तक पानी आ गया, मतलब स्थान तक पानी आ गया। इसी कारण कहा गया कि जो ये इंदिरा पॉइंट है, ये एक बार हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के कारण क्या है, पानी में डूब गया था। तो बात आपको समझ में आ गई होगी इंदिरा पॉइंट के बारे में भी। तो बाकी की जो बात है वो अपनी अगली क्लास में करते हैं, है ना। और आज के लिए इतना ही करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।